दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज हम कांग्रेस की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जिला अध्यक्षों की सूची घोषित की और उसके बाद नंबर आया कांग्रेस का। कांग्रेस ने भी जिला अध्यक्षों की अपने सूची घोषित कर दी है और कांग्रेस ने जो सूची घोषित की है उसमें तीन क्या बल्कि चार जातियों पर जोर है। ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, मतलब एक साथ सबको साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस दरअसल ये सब इसलिए कर रही है कि वो 27 में एक बार उठ करके खड़ी हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ दो एमएलए हैं। और जो उसका वोट शेयर था 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो सिंगल डिजिट में था, मतलब करीब 5% के आसपास उसका वोट शेयर था। हालांकि लोकसभा का जब चुनाव हुआ 2024 में, ठीक 2 साल बाद, उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। उसमें 9.5% के आसपास कांग्रेस का वोट शेयर रहा और जो लोकसभा की सीटें थी, 6 सीटें जीती, जबकि 19 में कांग्रेस के पास सिर्फ एक लोकसभा सीट थी उत्तर प्रदेश से, बल्कि राहुल गांधी तक 2019 में चुनाव हार गए थे अमेठी से। हालांकि इस बार वो जो है उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़े, वो सीधे वायनाड गए। अपनी सीट उन्होंने अपने जो पीए थे, पीआरओ थे, केएल शर्मा, कन्हैया लाल शर्मा, उनको वो सीट दे दी। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि क्या 2027 में जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, उसमें क्या कांग्रेस जिंदा हो पाएगी? क्या कांग्रेस अकेले दम पर खड़े हो पाएगी? क्या कांग्रेस अकेले लड़ने का प्लान बना रही है इंडिया ब्लॉक से अलग हट करके? इन सारे मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे एक एक करके। और किस पर कांग्रेस का जोर है, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा करके किसको साधना चाह रही है, ये सारा पूरा हम एक एक करके हम आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ये स्टोरी है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दरअसल जो कांग्रेस के लोग हैं, जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की सूची आई है और कांग्रेस की जो प्लानिंग चल रही है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने 40 साल पुराने फार्मूले पर लौटने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 40 साल पहले का फार्मूला क्या था? दरअसल 40 साल पहले कांग्रेस का फार्मूला ये था, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो था दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण। ये तीन वोट बैंक के सहारे कांग्रेस करीब 55 साल से अधिक देश में राज की। हालांकि उत्तर प्रदेश में 55 साल नहीं रहा, लेकिन पूरे देश में उसका जो सिक्का चला है वो करीब 55 साल से ज्यादा चला है और इन्हीं फार्मूले के तहत उसका चला है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस करीब 35 साल राज करी है, 35 साल तक उसकी सत्ता रही है। लेकिन जब से बैकवर्ड की पॉलिटिक्स सामने आई, उसके बाद कांग्रेस से सत्ता में बाहर हो गई। जब मुलायम सिंह का उदय हुआ, जब मायावती का उदय हुआ, उसके बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद बढ़नी शुरू हो गई। उसी के साथ ही कांग्रेस का यहां एक तरीके से सफाया हो गया। कांग्रेस बैसाखी बनकर के रह गई। 2017 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को भी फायदा हुआ और समाजवादी पार्टी को भी फायदा हुआ। कांग्रेस का जो पूरा संगठन है उत्तर प्रदेश का, वो अगर जिले के हिसाब से देखते हैं तो 134 जिला अध्यक्ष कांग्रेस के पास बनते हैं। वैसे तो जिले कम हैं, लेकिन
महानगर अध्यक्ष को भी जिले की कैटेगरी में माना जाता है। और कई जिले ऐसे हैं, कई महानगर ऐसे हैं जहां पर दो अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। जैसे लखनऊ में दो महानगर अध्यक्ष की घोषणा की गई है। आपको मैं बता रहा था कि 90 के दशक से में जब मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में हावी होती गई, उसके साथ ही कांग्रेस सत्ता से बाहर होती गई और ये जो उसका जो वोट बैंक था वो धीरे धीरे खिसकता चला गया। लेकिन जो 134 जिलाध्यक्षों की सूची कांग्रेस ने जारी की है, उसमें सबसे अधिक 33 ओबीसी को उसने मौका दिया है और 32 मुस्लिमों को भी मौका दिया है। ब्राह्मणों को भी अच्छा खासा मतलब मौका दिया है, 27 ब्राह्मण को दिया है। 20 एससी एसटी को भी जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस के लोग इसे बीपीडीए का नाम दे रहे हैं, मतलब ब्राह्मण, ओबीसी, दलित और मुस्लिम। मतलब बीपीडीए के फार्मूले पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी और 2027 में जो अपनी खोई जमीन है वो वापस लेने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस अकेले उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ सकती है, लेकिन कांग्रेस अपने को मजबूत करके 2027 में जो गठबंधन वो करना चाहती है, उस गठबंधन में अपनी बड़ी भागीदारी चाहती है। उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके पास मिले, जो सहयोगी दल हैं उसे ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दें। इसी वजह से कांग्रेस बीपीडीए का फार्मूला लेकर के आई है। हालांकि ये जो राहुल गांधी जो बात बार बार कहते हैं जातिगत जनगणना की, ये जो सूची है उस तरफ भी इशारा करती है। और जिस तरीके से राहुल गांधी का पूरे देश में कैंपेन चल रहा है कि जातीय जनगणना कराई जाए, उसकी भी झलक जो है, जो जिला अध्यक्षों की सूची है, उससे नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस को इससे कितना फायदा होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन आपको हम पूरा डिटेल बता दें कि बैकवर्ड क्लास से 33, मुस्लिम्स 32, ब्राह्मण 27, एससी एसटी 20, 12 ठाकुर, 5 वैश्य, भूमिहार और कायस 2-2 और एक त्यागी को भी मौका दिया गया है। वैसे कांग्रेस के अभी 2 विधायक और 6 सांसद उत्तर प्रदेश में हैं। और सबसे खराब दौर से अगर कहा जाएगा तो कांग्रेस इस उत्तर प्रदेश में इस समय गुजर रही है। और इधर कई दिनों से, बल्कि एक कहा जाए कई दिनों से क्या, कई एक आध साल से बीजेपी मुसलमानों में पसमंदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने उन पसमंदा मुसलमानों को भी अपने तरफ लाने की कोशिश की है। जो 33 जो मुस्लिम्स को टिकट दिया गया, 32 मुस्लिम्स को टिकट दिया, मतलब जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उनमें 15 मुसलमान मतलब ओबीसी हैं, मतलब पसमंदा मुसलमान हैं। मुसलमानों में भी पसमंदा एक बिरादरी होती है और पसमंदा बैकवर्ड मुस्लिम को कहा जाता है। मतलब वहां भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड का फार्मूला है। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए बैकवर्ड का, तो 33 मतलब हिंदुओं में बैकवर्ड क्लास को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और 15 पसमंदा मुसलमानों को भी मतलब जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 134 की सूची है, उस 134 में करीब 48 जो है बैकवर्ड क्लास के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। और भाजपा की जो जिलाध्यक्षों की जो सूची आई थी, उसमें 20 ब्राह्मणों को जगह दी गई थी, जबकि कांग्रेस ने उससे ज्यादा मौका दिया है, 27 ब्राह्मणों को शामिल किया है। तो ये भी एक तरीके से बीजेपी के मुकाबले ब्राह्मणों को भी अपनी तरफ करने की कांग्रेस की कोशिश है। और कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि ब्राह्मणों का भविष्य कांग्रेस में ही है। और दलितों के साथ भी कांग्रेस ने यही किया है, 19 जिलाध्यक्ष दलित समाज से बनाया है। और दलितों
को जो छिटक गए हैं, बीएसपी के साथ चले गए हैं, उनको भी कांग्रेस से बताने की कोशिश कर रही है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और बीएसपी लगातार कमजोर होती जा रही है। तो उस बीएसपी से जो दलित वोट है वो कांग्रेस की तरफ खिसक करके आए, ऐसा मतलब उनकी सोच, उनकी कोशिश है। और हम आपको ये भी बता दें कि जो सूची आई है उसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है, जो जिला अध्यक्ष हैं वो 51 से 60 साल की उम्र के हैं और 31 से 40 साल की उम्र तक जो है वो 24 लोगों को मौका दिया गया है और 41 से 50 साल के लोगों को 59 लोगों को मौका दिया गया है और 51 से 60 साल के 43 लोगों को मौका दिया गया है। 61 से 70 वर्ष तक के जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं वो मात्र 5 हैं और 70 साल से जो है वो अधिक उम्र के लोगों को 2 लोगों को मौका दिया गया है। ये कोशिश है कि बीपीडीए बीपीडीए के बहाने कांग्रेस एक बार उत्तर प्रदेश में जो अपनी खोई जमीन है उसको वापस लेने की कोशिश कर रही है। इसमें वो कितना सफल हो पाती है ये तो 2027 का चुनाव बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस यही चाहती है कि उसे वापसी का मौका उत्तर प्रदेश में मिल जाए और एक अच्छी डील जिस किसी के साथ भी समझौता करती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ हो या बीएसपी के साथ हो या फिर और कोई दल हो, लेकिन उसको मौका मिले, उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने को मिले। कांग्रेस की कोशिश यही है। लेकिन 2027 में पता चलेगा कि कांग्रेस का जो वोट शेयर सिंगल डिजिट में सिमट करके रह गया है और सीटों की संख्या जो सिंगल डिजिट में सिमट करके रह गई है वो क्या डबल डिजिट तक जाती हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस बीपीडीए के जरिए वो अपनी सीटों और जो वोट शेयर है दोनों को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। पब्लिक न्यूज टीवी पर बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।